So, dear learners, my best of the greetings to you. I'm your educator, Mr. G. Vishwar. Welcome to my YouTube channel of Schooling. अपने टीचिंग एड्स का पार्ट 1, 2, 3 देख चुके हैं और वहाँ तक हमने डिस्कस किया है अप टू इंडिविजुअल लेवल में कैसा काम करता है टीचिंग एड्स, और स्मॉल ग्रुप्स में आज देखेंगे स्मॉल ग्रुप्स के लिए टीचिंग एड का रीच कैसा रहेगा, क्या क्या स्मॉल ग्रुप्स के लिए है, मैप्स या मॉडल्स या पोस्टर्स या रियालिया, ये सारे चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। आपका ये डायरेक्ट क्लासरूम एक्सपीरियंस बनेगा आज, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गो टू माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर टू चेक द डिटेल्स एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमने देखा एट द इंडिविजुअल पेस में कैसा है, और अब देखेंगे प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया फॉर स्मॉल ग्रुप्स। वो तो इंडिविजुअल के लिए हो गया, CI जैसा है। स्मॉल ग्रुप्स जिसको हम बोलते हैं कि प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड। उसमें चॉक बोर्ड आता है, फ्लैनल बोर्ड आता है, बुलेटिन बोर्ड आता है। चॉक बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड एंड बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। ये चॉक बोर्ड क्या है? जहाँ पर आप चॉक में लिख सकते हो, दैट इज़ ए विजुअल डिस्प्ले। कोई ब्लैक कलर का भी चॉक बोर्ड हो सकता है, वाइट का भी हो सकता है, ग्रीन का भी हो सकता है। मैंने आपको बताया है दिस इज़ ए नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल। वो प्रोजेक्शन के लिए नहीं चाहिए। टीचर मोस्टली राइट्स ऑन दिस बोर्ड फॉर द स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखता है, की वर्ड्स लिखता है चॉक बोर्ड के ऊपर, और फिगर भी ड्रा करता है, डायग्राम्स भी बनाता है, एंड राइट्स सॉल्व्स एंड डिफरेंट प्रॉब्लम्स स्टेप बाय स्टेप। वो चॉक बोर्ड में होता है। देयर आर 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ चॉक बोर्ड। जैसे कि टीचर का हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए, हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रिंसिपल, लेजिबल होना चाहिए, लेजिबल जिसको पढ़ा जा सकता है। साइज ऑफ हैंड राइटिंग ठीक ठाक होना चाहिए, नीट एंड प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन राइटिंग होना चाहिए। टू अवॉइड टैपरिंग, टीचर शुड मूव वन एंड टू द अदर एंड। नहीं तो एक जगह खड़ा होकर अगर लिखने लगा तो लास्ट एंड तक क्या होगा, उसका लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। सो डिफरेंट कलर चॉक्स कैन बी यूज्ड टू अट्रैक्ट द लर्नर्स, नॉट दैट एक्सेसिव यूज ऑफ कलर चॉक्स दैट टोटली डिसफिगर्स द चॉक बोर्ड। और लेआउट जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द चॉक बोर्ड, वो अपर पोर्शन में टाइटल रखेंगे आप, लेफ्ट साइड या लेफ्ट हाफ में डायग्राम या फिगर सारे लिखेंगे, और राइट साइड या राइट हाफ ऑफ द चॉक बोर्ड में कीवर्ड्स एंड आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन रहेगा। सो इट लुक्स गुड एंड ब्यूटिफुल। दिस इज अ टीचर डोमिनेटेड लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, वन वे कम्युनिकेशन के लिए चॉक बोर्ड बेस्ट है। चॉक बोर्ड बेस्ट काइंड ऑफ एड है। फ्लैनल बोर्ड, ये फ्लैनल बोर्ड देख लीजिए। फ्लैनल बोर्ड में क्या होता है? प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ फ्लैनल क्लॉथ या सैंड पेपर टाइप पे क्लॉथ जो मिलता है मार्केट में, उसको लेकर के बोर्ड बनाते हैं। नाइट्रोजन साइकिल या इकोसिस्टम या फूड चेन आपको पढ़ाना है, ग्रुप वर्क टू प्रिपेयर फॉर फाइनल यूनिट्स भी आप कर सकते हो। आप कुछ स्टूडेंट्स को ग्रुप बना दिया कि आप नाइट्रोजन साइकिल, इकोसिस्टम, फूड चेन या आप फ्लैनल यूनिट्स बना लो और उसको चिपकाएंगे हम। स्टेप बाय स्टेप फ्रेज दिस यूनिट्स ऑन द फ्लैनल बोर्ड एंड गो एक्सप्लेनिंग। जैसे यहाँ पर हो रहा है, लैंड एनिमल, वाटर एनिमल। स्टूडेंट्स ने लाया है लैंड एनिमल कुछ, और कुछ वाटर एनिमल लाए हैं, और उसको चिपकाया जा रहा है, ठीक है। फ्लैनल क्लॉथ या सैंड पेपर टाइप का क्लॉथ जो होता है उसके ऊपर चिपकाया जा रहा है। बुलेटिन बोर्ड देखिए, वो भी ये सारे जो है, ये सारे हैं नॉन प्रोजेक्टेड बोर्ड्स, नॉन प्रोजेक्टेड, क्लासरूम पे यूज में आ सकता है। ये डिस्प्ले बोर्ड, ये भी एक डिस्प्ले बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड एक डिस्प्ले बोर्ड है। क्या होता है? सॉफ्ट बोर्ड कवर्ड विथ फेल्ट क्लॉथ। सॉफ्ट क्लॉथ के ऊपर वहाँ पर मतलब पिन्स के मटेरियल्स pinned to this board with drawing pins जो है, graphs, posters, small charts, photos, pictures,
ये सारे डिस्प्ले किए जाते हैं एंड टेकन आउट। वो आप बाद में भी खोल के इधर उधर रख सकते हो, यू कैन प्रिजर्व इट, फाइल इट, ठीक है। ड्यूरिंग टीचिंग एंड आफ्टर टीचिंग बोर्ड्स कैन बी मेड यूज ऑफ, ठीक है। टीचिंग के साथ साथ और टीचिंग के बाद में भी ये काम आ सकता है। एसेज, पोएम्स या डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्शंस ऑन ए टॉपिक फॉर वॉलपेपर भी आप क्रिएशन कर सकते हो। किसके ऊपर? बुलेटिन बोर्ड के ऊपर, सुटेबल फॉर करिकुलर एंड को करिकुलर बोथ टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। हमने बता दिया चॉक बोर्ड क्या है, फ्लैनल बोर्ड क्या है और बुलेटिन बोर्ड क्या है, ये सारे हमने बता दिया। अब देखते हैं चार्ट्स क्या है। क्या है चार्ट्स? ज़्यादातर स्टूडेंट्स चार्ट्स ही यूज करने के लिए दे प्रेफर टू यूज चार्ट्स इन द क्लासरूम, बट वन most important thing, it is not suitable, charts are not suitable for bigger group of students। small size होने से अच्छा है चार्ट दिखाने के लिए, जहाँ से one end of the class to the other end of the class वो दिखे। तो ज़्यादातर क्लास में अगर more than 40 स्टूडेंट्स हो गए, इट्स वेरी डिफिकल्ट दैट आपने चार्ट दिखाया और सारे किसी को दिख गया, नहीं होगा। ये कार्ड पेपर के ऊपर चार्ट बनाया जा सकता है, प्रिपेयर्ड ऑन ए कार्ड पेपर, कैन बी फोल्डेड, यू कैन फोल्ड इट फॉर स्टोरेज ऑन ए माउंटिंग बोर्ड में आप भी लगा सकते हो ये चार्ट को, ठीक है। वो वर्बल मैसेज होते हैं उसके ऊपर। साइज ऑफ द लेटर जो है वो इतना छोटा नहीं होना चाहिए, डिफरेंट कलर भी यूज कर सकते हो चार्ट बनाने के लिए। कंसेप्ट या टर्मिनोलॉजी जो भी है वो आप ब्लॉक लेटर अगर यूज करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और ग्राफिक मैसेज भी आप दे सकते हो चार्ट के ऊपर, जैसे कि फिगर हुआ, डायग्राम्स हुआ, ग्राफ्स हुआ, मैप्स हुआ, पिक्चर्स हुआ, फोटोज हुआ। इफ पेस्टेड इट बिकम्स ए कोलाज। अगर वो पेस्ट करेंगे तो कोई दूसरा सोर्स से ला करके वो कोलाज कहेगा, ठीक है। और क्या क्या सारे चार्ट्स टाइप है देखिए, बेस्ट एंड स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, किस स्टाइल से आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो। ट्री चार्ट होता है, क्लासिफिकेशन चार्ट होता है, फ्लैप्स होते हैं, कॉलेज होता है और ओवरलेज होते हैं। हम उसको दिखाएंगे भी आपको। और चार्ट्स बेस्ड ऑन हाउ दे आर यूज्ड, स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, हाउ दे आर यूज्ड। एक होता है क्लासरूम चार्ट्स जैसे कि वॉल चार्ट्स एंड फ्लिप चार्ट्स, और एक होता है एग्जीबिशन चार्ट्स। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। जेरोली में 1967 में उन्होंने क्लासीफाई किया ये चार्ट सारे को टू डिफरेंट टाइप्स। एक होता है फॉर्मल चार्ट्स, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या है? नैरेटिव चार्ट, टेबुलेशन चार्ट्स, रिलेशनशिप चार्ट्स, पेडिग्री चार्ट्स, क्लासिफिकेशन चार्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स। इनफॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन चार्ट्स भी कहा जाता है, जैसे कि आपने एक यूनिट ख़त्म कर लिया पढ़ाई का और जितना सारा पॉइंट्स रहा आप ये सारे पॉइंट्स को लेकर के एक इन्फॉर्मेशन चार्ट बनाया है, वो इनफॉर्मल चार्ट या इन्फॉर्मेशन चार्ट कहलाएगा। ये सारे रहे चार्ट्स की डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स, ठीक है। देखते हैं ये चार्ट्स कैसे दिखते हैं। ट्री चार्ट ऐसा दिखता है, ट्री चार्ट। फ्लैप चार्ट ऐसे दिखते हैं। ट्री चार्ट कैसा है? जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे कि आप एक हिस्टोरिकल डायनेस्टी पढ़ा रहे हैं, भोंसले डायनेस्टी आप पढ़ा रहे हैं, या पेशवा पढ़ा रहे हैं, तो आप ट्री चार्ट के जरिए में भी दिखा सकते हो। क्लासिफिकेशन चार्ट हमने जो बताया है, जैसे कि प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम, वो आप दिखा सकते हो क्लासिफिकेशन चार्ट के अंडर, ठीक है। और फ्लैप चार्ट क्या है? ये देखिए फ्लैप चार्ट, थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। ये रहा फ्लैप चार्ट, मतलब जॉइन टू चार्ट पेपर्स, open one to disclose the message, open the other to disclose another message। देखिए ये एक फ्लैप है, ये एक फ्लैप है, ये एक फ्लैप, ये एक फ्लैप, ऐसे आप ज्वाइन कर सकते हो और एक एक इंफॉर्मेशन आप दिखा सकते हो, वो फ्लैप कहलाएगा। कोलाज तो आप समझते हो, ज़्यादातर मोबाइल के एंड्रॉयड सेट्स में कोलाजेस अवेलेबल है, जैसे कि आपका न्यूज़पेपर कटिंग्स हो या मैगजीन से कटिंग्स हो, ये सारे आप कोलाज बना सकते हो। ओवरलेज देखिए, ये रहा ओवरलेज। ओवरलेज क्या है? जियोग्राफी, आप लो प्रेशर हाई प्रेशर एरिया दिखा रहे हो, जियोग्राफी स्टूडेंट्स
या टीचर्स जो है लो प्रेशर हाई प्रेशर बेल्ट्स ऑन अर्थ आप दिखाना चाहते हो, वो आप ओवरलेज बना सकते हैं कंप्यूटर के जरिए. स्ट्रिप्स ऑफ पेपर अक्रॉस द चार्ट कैन बी यूज्ड and this can be moved upward or downward to show variation on pressure. ये सारे ओवरलेज हैं. ठीक है. और दूसरा चार्ट आपने दिखा रहे हैं आप, एक पेडिग्री चार्ट होता है, एग्जीबिशन चार्ट. ये एग्जीबिशन चार्ट, ये देखिए एग्जीबिशन चार्ट. एग्जीबिशन चार्ट क्या है? प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर थीम या कंसेप्ट. जैसे मानो यहाँ पर तो हमने एक चिपकाया है जो लेमन बैटरी करके, और एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि जैसे कि पॉपुलेशन एजुकेशन के ऊपर आपने एग्जीबिशन चार्ट बनाया है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस के ऊपर बनाया है, यूज्ड फॉर एग्जीबिशन पर्पस. या साइंस डे कब होता है? साइंस डे कब होता है? 28th ऑफ फरवरी, आई रिमेंबर. यस, 28th ऑफ फरवरी. पॉपुलेशन डे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के ऊपर आप एक बना रहे हो एग्जीबिशन चार्ट. पॉपुलेशन डे कब है? 11 जुलाई है, आई थिंक. यस, 11 जुलाई. ठीक है. तो हेल्प्स इन क्रिएटिंग ए लर्निंग क्लाइमेट इन क्लासरूम एंड इन स्कूल एज ए होल. एग्जीबिशन चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है. तो कंप्यूटर्स आजकल का जो है वो दे हेल्प ए लॉट टू प्रिपेयर चार्ट्स ऑफ सच काइंड. Stencils, plastic cutouts can be used to prepare exhibition charts. ठीक है. तो क्लासिफिकेशन चार्ट में हमने आपको वॉल चार्ट्स या फ्लिप चार्ट्स के बारे में भी बताया है, जैसे कि सीरीज ऑफ चार्ट्स 1 यूनिट और दूसरा यूनिट जैसे मैंने यहाँ बताया है. पुट इन द चार्ट स्टैंड, आप चार्ट स्टैंड के ऊपर उसको रख के दिखा सकते हो. फ्लिप बैकवर्ड या फॉरवर्ड, जैसे कैलेंडर टाइप दिखता है, ये कैलेंडर टाइप दिखता है. ठीक है. तो ये रहा. हमने जेरोलिमिक जो 1967 या 68 हमने बताया था, 67 उन्होंने रिलेशनशिप चार्ट, नेरेटिव चार्ट इसके ऊपर भी बात किया. वो भी थोड़ा देखते हैं वो कैसा है. ये रहा नेरेटिव चार्ट्स. नेरेटिव चार्ट्स क्या है? जैसे कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हो गया, स्टेप्स प्रोसीजर्स हो गया. जैसे कि बिल कैसा लॉ होता है, बिल से लॉ कैसे बनते हैं, आप नरेशन चार्ट भी यूज कर सकते हो. ठीक है. टेबुलेशन चार्ट, सारे चार्ट्स हमने यहाँ पर नहीं दिया है ऑल द पिक्चर्स ड्यू टू इट्स लेंथ. तो आपने एक टेबल भी बना सकते हो कंपेयर एंड कंट्रास्ट के लिए. रिलेशनशिप चार्ट भी बना सकते हो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के लिए. ठीक है. मानो पोल्यूशन हो गया या एनवायरनमेंट का और कुछ इश्यूज हो गए, इसके रिलेशनशिप चार्ट भी आप बना सकते हो. पेडिग्री चार्ट देखिए, ये यहाँ पर एक पेडिग्री चार्ट है. पेडिग्री चार्ट क्या है? सो द डेवलपमेंट. ठीक है. लाइनेज ऑफ ए फैमिली का लाइनेज. पापा हुए, पापा के 4 भाई हुए, 1 2 3 4, 2 बहन हुए, और उसका क्या हुए, ये सारे चीज़ यू कैन कनेक्ट. पेडिग्री चार्ट्स उसको कहते हैं. क्लासिफिकेशन चार्ट्स हमने बताया है, बेसिक फूड चार्ट्स जैसे है एग्जाम्पल के तौर पे. वेरियस काइंड्स ऑफ रिलेशन भी आप क्लासिफिकेशन चार्ट में भी बता सकते हो. ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स भी होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस या कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट बॉडीज. फ्लो चार्ट भी हो सकते हैं, यू आर वेरी फैमिलियर विद दैट. स्टेप्स इन ए प्रोसेस. ठीक है. जैसे कि एग्जाम्पल हो गया कि मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, उसका फ्लो चार्ट आप बनाना चाहते हैं. ठीक है. तो ये सारे रहे, ये सारे आपका हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स. और आपको ध्यान में रखना है कि कौन से चार्ट आप यूज़ कर रहे हैं फॉर विच पर्पस इन द क्लासरूम, और उसका टाइप के ऊपर आपको ध्यान देना है, काफ़ी ध्यान देना है. ठीक है. अब देखते हैं और कुछ. फॉर स्मॉल ग्रुप्स पोस्टर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट टीचिंग एड्स. पोस्टर देखिए, ये रहा ब्लड डोनेशन का एक पोस्टर है. ये सिंगल मैसेज बोल्डली प्रेजेंटेड टू द लर्नर्स फॉर ए स्मॉल ग्रुप. मिनिमम वर्ड्स आर यूज्ड, मिनिमम कलर्स आर यूज्ड. ये एक पोस्टर देखिए, ये पोस्टर में बी ए हीरो डोनेट ब्लड, ये पोस्टर है. ओनली 1 or 2 colors are used, not more than that.
They are self-explanatory. They supplement explanation. Basically, these are mass media type, but you can make use of these posters in small groups also. ठीक है. और ये पोस्टर जो है थाउजेंड्स में प्रिंट होते हैं फॉर मास मीडिया. ठीक है. हो गया आपका एग्जाम्पल, जैसे स्वच्छ भारत अभियान का पोस्टर, ब्लड डोनेशन का हमने दिखा रहे हैं. ट्री प्लांटेशन का हो गया. Can be collected. You can collect posters from the departments of the government or the non-government departments directly and use it in your classroom. मॉडल्स दिखते हैं. मॉडल्स, ये रहा पोस्टर गया. मॉडल्स दिखते हैं. मॉडल्स क्या है? मॉडल्स आर 3 डायमेंशनल फिगर्स. हमारा जो बीएड का स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्ट आई हैव कलेक्टेड इट फ्रॉम देम. सो ये रहा एक मॉडल एक स्टूडेंट बनाया है. देखिए, दिस मॉडल इज 3 डायमेंशनल विजुअल है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल थिंग्स इन ऑल रिस्पेक्ट्स एक्सेप्ट साइज एंड शेप. उन्होंने एक मिसाइल, ये एक मिसाइल है, ये खाली साइज शेप को छोड़ के बाकी सारे कुछ एक जैसा दिखता है. दे आर स्टैटिक, सिंपल. देखिए, मॉडल का जो टाइप होता है, मॉडल्स आर स्टैटिक टाइप, सेक्शनल मॉडल्स आर देयर, वर्किंग मॉडल्स आर देयर. मॉडल्स एक होता है सेक्शनल, एक होता है स्टैटिक, एक होता है वर्किंग. 3 टाइप के मॉडल होते हैं. स्टैटिक जैसे आपने ये अभी जो मैं आपको दिखा रहा था, आई वाज शोइंग यू, दिस इज द स्टैटिक मॉडल. थर्मोकोल में बना है. ठीक है. आप साइंस स्टूडेंट जो सेल का स्ट्रक्चर भी आप बना के दिखा सकते हो. सेक्शनल मॉडल जैसे कि हो गया योर मॉडल ऑफ एन आई. ठीक है. या कोई जियोग्राफी आइडिया ले लिया आपने, पार्ट्स ऑफ द आई को आप कैसे सेक्शन करके दिखाएंगे. दैट मीन्स द इनर पार्ट ऑफ आई, इनर पार्ट ऑफ आई आप दिखा सकते हो. ठीक है. वो सेक्शनल मॉडल कहलाएंगे. वर्किंग मॉडल्स जैसे हो गया एक्चुअल ऑपरेशन या वर्किंग ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट कैसे होता है. जैसे वर्किंग मॉडल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आपने बता दिया. प्योर और इम्प्योर ब्लड कैसे जाते हैं. जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग टर्बाइंस कैन एक्चुअली लाइट ए लैम्प, वो वाला पे आप दिखा सकते हो वर्किंग मॉडल में, स्टैटिक मॉडल पे नहीं. ठीक है. ये भी एक स्टैटिक मॉडल है. ठीक है. सो दिस आर ऑल अबाउट मॉडल. मॉडल यूज़ करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ज़रूरत होता है मटेरियल्स. ज़्यादातर थर्माकोल, पेपर, वैक्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो या कार्डबोर्ड हो, स्ट्रॉज हो, मैचस्टिक्स हो, रबर बैंड्स हो, ऐसे. द आइडिया इज टू कन्वर्ट एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट इनटू नियर रियलिटी. एब्स्ट्रैक्ट टू नियर रियलिटी जो है वो सारे मॉडल में आते हैं. ठीक है. सो आपने फॉर एग्जाम्पल आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो, यूलर्स फार्मूला इन ज्योमेट्री पढ़ा रहे हो. कार्ड पेपर को ले लिया एंड आप कार्ड पेपर से क्यूबर्ड्स बना लिया. ठीक है. क्यूबर्ड्स बनाने से आपका मॉडल बन जाते हैं, वो आप दिखा सकते हो क्लास पे. ठीक है. तो ये सारे जो है मॉडल्स में आएंगे. और नेक्स्ट देखते हैं. मॉडल्स हो गया. रियालिया क्या है? एक एग्जाम्पल देख लीजिए. पहले एग्जाम्पल देख लीजिए. ये रहा रियालिया. रियालिया में क्या है? रियल ऑब्जेक्ट्स. मान लीजिए कि एग्रीकल्चर टूल्स आप दिखाना चाहते हो, यूटेंसिल्स दिखाना चाहते हो, क्लॉथिंग्स दिखाना चाहते हो, यूज्ड बाय पीपल इन ए गिवन कल्चर और सोसाइटी, ऑर्नामेंट दिखाना चाहते हो, आर्म्स एंड अम्युनिशंस दिखाना चाहते हो, वेपन्स दिखाना चाहते हो. ये सारे रियालिया. देखिए, दिस इज इंडस वैली सिविलाइजेशन से कुछ रियालिया कलेक्टेड है. ये सारे रियालिया है. ठीक है. और डायरोमा क्या है? डायरोमा, this is a 3D scene that depicts a basic human activity, way of life, typical of a given culture or people. एक पेस्ट बोर्ड बॉक्स जिसका विथ वन एंड कट आउट पेस्ट बोर्ड बॉक्स है. देखिए, पेस्ट बोर्ड बॉक्स है.
वन एंड कट आउट है, ये एंड कट आउट है, ठीक है। द बॉक्स द यहाँ पर क्या होता है, बैकग्राउंड जो होता है, बैकग्राउंड सीन्स आर पेंटेड ऑन पेपर स्कल्पटिंग होता है वहाँ पर। दे आर कनेक्टेड टू द फ्लोर ऑफ द बॉक्स, ये फ्लोर के साथ इसका कनेक्शन होता है, इसका कनेक्शन होता है। जैसे आपने कोई ऑर्नामेंट ज्वेलरी में जाइए, वहाँ पर वो आपको दिखाएगा, ठीक है। जब बॉक्स वो ओपन करेगा, इट इज़ मोर सिमिलर टू डायरोमा, डायरोमा के साथ मिलता जुलता है। तो मॉडल्स हो गया, डायरोमा हो गया, रियलिया हो गया, ये सारा चीज़ आपने देख लिया, पोस्टर्स भी देख लिया, ठीक है। तो हम अब क्या देखेंगे, ये सारे देखिए, डायरोमा हो गया। मैप्स एंड ग्लोब्स या ग्राफ्स देखेंगे, ग्राफ्स देखते हैं, क्योंकि दीज आर ऑल टीचिंग एड्स फॉर स्मॉल ग्रुप्स। वो लार्ज ग्रुप में होगा जब वो प्रोजेक्टेड होगा, ये नॉन प्रोजेक्टेड है तो ये स्मॉल ग्रुप के लिए है। बार ग्राफ्स देखिए, बार ग्राफ्स, सर्कल ग्राफ्स, लाइन और पाई ग्राफ्स, ठीक है, और पिक्टोरियल ग्राफ्स है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये सारे ग्राफ्स हैं। ये एक बार ग्राफ है, ये सर्कल ग्राफ है, और ये पिक्टोरियल ग्राफ है, ये लाइन ग्राफ है। ये सारे ग्राफ्स आर एक्सीलेंट मीन्स ऑफ प्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव डेटा। बार ग्राफ्स को ले लीजिए, दे रन ईदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है, फॉर कंपैरिजन ऑफ फिगर्स। सर्कल ग्राफ या पाई ग्राफ्स जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ ए होल दिखाने के लिए ऑन परसेंटेज बेसिस। लाइन ग्राफ देखिए, जैसे कि वन वेरिएबल उसका रिलेशन टू अनदर वेरिएबल, लाइन ग्राफ के लिए, ठीक है। और पिक्टोरियल ग्राफ क्या है, जैसे कि बार ग्राफ जैसा है वो, डिफरेंस इज दैट पिक्चर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट दिस, पिक्चर्स यूज होता है यहाँ पर। बार ग्राफ में बार यूज होते हैं, यहाँ पर पिक्चर्स यूज होते हैं, ये परसेंटेज वगैरह के लिए है, ठीक है। तो ये रहा ग्राफ है ये सारे। तो नेक्स्ट देखते हैं मैप्स एंड ग्लोब्स। मैप्स एंड ग्लोब्स क्या है, मैप्स एंड ग्लोब्स, आपने बहुत सारे मैप्स देखे होंगे, ठीक है। मैप्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, लाइक फिजिकल मैप, जैसे कि क्लाइमेट रिसोर्सेस, ठीक है। हाँ, मैप्स के बारे में देखते हैं। मैप्स बहुत सारे काइंड्स के होते हैं मैप्स। फिजिकल मैप और एक होता है पॉलिटिकल मैप, और होता है इकोनॉमिक मैप्स, सोशल मैप्स होते हैं, सोशल मैप्स। और क्या होता है, हिस्टोरिकल मैप्स भी होते हैं, हिस्टोरिकल, फिजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, हिस्टोरिकल। फिजिकल में क्या क्या जाएंगे, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, रिसोर्सेस हो गए, और रेनफॉल, सॉइल एट्सेट्रा, ये सारे फिजिकल में आएंगे। पॉलिटिकल मैप में आप जानते हैं पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ कंट्रीज, प्रोविंसेस एट्सेट्रा, ठीक है। इकोनॉमिक मैप्स क्या है, क्रॉप्स, ट्रेड, लैंड यूज्ड, या हाँ लैंड सारे जो यूज होते हैं फॉर डिफरेंट क्रॉप्स एंड ट्रेड, एंड रेल रोड, ये वगैरह ये इकोनॉमिक मैप्स के अंडर आएंगे। सोशल मैप्स जो है वो पॉल्यूशन दिखाने के लिए, एक्सट्रीमली सॉरी, पॉपुलेशन दिखाने के लिए, ठीक है, और लैंग्वेज और लिटरेसी रेट, ये सारे दिखाने के लिए सोशल मैप्स यूज होते हैं। हिस्टोरिकल मैप पर्टिकुलर एम्पायर या ट्रीटीज़, ऐसा सारे कुछ दिखाने के लिए ये सारे मैप होते हैं। तो मैप कैसे यूज़ करते हैं, इफ़ यू वांट टू गो थ्रू हाउ टू यूज़ द मैप्स, लैंड फॉर्म्स जो हो या वाटर फॉर्म्स, ह्यूमन फैक्टर्स, डिस्टेंसेस, पॉलिटिकल फैक्टर्स, क्लाइमेट रिसोर्सेज, जिन्हें मैंने अभी बताया है, ट्रांसपोर्टेशन या लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ये सारे सब दिखाने के लिए ऑफ ए प्लेस। कैसे आपको माइंड में रखना चाहिए कि मैप्स द स्ट्रेस रिलेशनशिप रादर देन मियर लोकेशन, ये रिलेशनशिप को दिखाता है ज़्यादातर,
लोकेशन का तो बात है, बट इट इज़ मोर अबाउट रिलेशनशिप्स। जैसे कि टू फाइंड न्यू दिल्ली ऑन ए मैप ऑफ इंडिया, you have to tell it to your students that it is situated on the bank of river यमुना। वो रिलेशनशिप से पता चलेगा कि दिल्ली है कहाँ, दिल्ली कहाँ पर है, तो ये ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। रिलेशनशिप को आपको लाना चाहिए जब मैप यूज़ करते हैं। रिलेट मैप वर्क टू द लाइफ्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड फ्रिक्वेंटली मैप को यूज़ करना चाहिए। कितना सारा मैप हो गया देखिए, कोई भी टीचर, कोई सब्जेक्ट, कोई भी कुछ भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथ्स हो या आपका सोशल स्टडी हो या लैंग्वेज हो, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से ये सारे यूज़ होने चाहिए। स्टार्ट वेयर स्टूडेंट्स आर, मैप का आप इसी ढंग से पढ़ाना चाहिए, दिखाना चाहिए। जैसे कि आपने स्टूडेंट्स डू नॉट नो शॉर्टन सिंबल्स ऑन द मैप, फर्स्ट टीच देम अबाउट दिस सिंबल्स। बहुत सारे सिंबल्स होते हैं वहाँ पर, डॉट्स होते हैं, लाइंस होता है, ठीक है। पहले आप तो बच्चों को बताना है कि ये सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यूज़ डिवाइसेस टू हेल्प देम रिमेंबर सर्टन प्लेसेस। जैसे कि आपने इंडिया को एक काइट बता दिया, इंडिया एज ए काइट, एक पतंग जैसा है, और श्रीलंका जो है वो एक दिया जैसा है, अर्दन लैम्प है। ऐसे ऐसे अपनी मोनिक्स बना के आप बताना चाहिए कि वो दिखता है ऐसा है। डोंट रेफर अप एंड डाउन। जब आप मैप पढ़ा रहे हो या मैप यूज़ कर रहे हो, डोंट से अप, गो अप एंड गो डाउन, रादर यू से गो नॉर्थ एंड गो साउथ, गो वेस्ट एंड गो ईस्ट। एनकरेज लर्नर्स टू कलेक्ट न्यू मैप्स। जो न्यू मैप कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो न्यू मैप कलेक्शन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पर्सन हु कलेक्ट्स न्यू मैप्स इज अ कार्टोफाइल। और जो मैप बनाता है, जो न्यू मैप्स बनाते हैं, न्यू मैप्स, उसको क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर, ठीक है। सो दीज स्किल्स मस्ट बी यूज्ड while you are dealing with maps and globes। ग्लोब्स क्या है? ग्लोब्स स्केल मॉडल है ऑफ द अर्थ इन 3D। ग्लोब्स ये स्केल मॉडल है 3D में। द ओनली काइंड ऑफ मैप दैट कैन गिव पीपल्स ए ट्रू कंसेप्शन ऑफ जियोग्राफिकल रिलेशनशिप इज ए ग्लोब। 3D में दिखाता है। मैप में भी 3D होता है, बट ज़्यादातर ग्लोब्स को 3D में पहचाना जा सकता है। मैप्स तो रिप्रेजेंट करता है अर्थ या पार्ट्स ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस थ्रू लाइन्स, डॉट्स, कलर्स, वर्ड्स एंड साइंस। यूजफुल फॉर एनी जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल एंड इकोनॉमिक कंसेप्ट के लिए मैप यूज़ किए जा सकते हैं। मैप का वैरायटी ज़्यादा है ग्लोब से, लेकिन ग्लोब जो है वो 3D का रिप्रेजेंटेशन होता है। सो दीज आर ऑल अबाउट मैप्स एंड ग्लोब्स। आपको ये सारे चीज़ में इंटरेस्ट लेना चाहिए। कुछ भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो एज ए टीचर, बट यू मस्ट टेक इंटरेस्ट इन मैप्स व्हाइल यू आर गोइंग टू द क्लासरूम। अब देखते हैं टाइमलाइन क्या है। हमने एक टाइमलाइन लिखा है यहाँ पर। टाइमलाइंस वो भी एक टीचिंग एड है इन द हैंड्स ऑफ द टीचर एज ए सप्लीमेंट्री मटेरियल टू द क्लासरूम टू मेक द क्लासरूम वेरी मल्टी इंटेलिजेंस टाइप यूज़ होता है यहाँ पर क्लास में। तो क्या है वो टाइमलाइन? देखिए, ये रहा टाइमलाइन, ये देखिए टाइमलाइन, ये रहा, ये टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन है। टाइमलाइन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ टाइम। टाइम का सेंस देखिए 95, 2000, 2005, 2010। यहाँ पर थोड़ा बहुत दिख नहीं रहा है, बट यू हैव ए फेयर आइडिया, आई एम श्योर। द रिलेशनशिप बिटवीन टू पीरियड्स ऑफ टाइम, एंड दिस इज यूज्ड फॉर रिव्यू पर्पस के लिए एंड रीइंफोर्सिंग लर्निंग। And this is the very important teaching device in the hands of the teachers of history teachers के लिए। Use pictures or symbols on the timelines. Make sure that time divisions are equal. Time division equal होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 95, 2000, 2000, 2005, 2005, 2010। Time division equal होना चाहिए दिखाने के लिए। That is one of the parameters on which timelines are prepared। ठीक, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is an example of audio aid?
लिंगुआ फोन, मैप्स, एपिडास्कोप, फ्लैश कार्ड्स। क्या है, हमने पिक्चर भी यहाँ पर दिया है। दिस इज़ ए लिंगुआ फोन, ज़्यादातर लैंग्वेज लेबोरेटरी में यूज़ होता है, लैंग्वेज लर्निंग पर्पस के लिए लिंगुआ फोन। ठीक है, मैप्स मैंने बता दिया। एपिडास्कोप ये है पिक्चर उसका, ये प्रोजेक्टर जैसा है, प्रोजेक्टर जैसा है एपिडास्कोप। और ये रहा फ्लैश कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो एड। फ्लैश कार्ड्स है, नहीं है। एपिडास्कोप नहीं है, मैप्स नहीं है। दिस इज द आंसर, ऑडियो एड। लिंगुआ फोन, दिस इज एन ऑडियो एड, ये ऑडियो। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया, कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो अब तक लेसन जो चल रहा है, बहुत सारे चीज़ पर हमने डिस्कस कर चुके हैं। इंडिविजुअल के लिए है, स्मॉल ग्रुप के लिए है, ये सारे ग्रुप्स के लिए हमने बता चुके हैं। इन आवर नेक्स्ट सेशन विल सी दैट हाउ टू प्रिपेयर एंड यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया फॉर लार्ज ग्रुप्स। लार्ज ग्रुप के लिए हम कैसे बनाते हैं, परहैप्स इट वुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन। ठीक है, सो आपने काफ़ी इंटरेस्ट लेकर के देखा और समझा चीज़ को, उसको बार बार देखिए और शेयर करिए और कमेंट में लिखिए कि क्या और कुछ चाहिए क्या आपको टीचिंग एड्स में जानने के लिए। अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है टॉपिक को लेकर के, आप वो भी कमेंट करिए, सो दैट आई विल कीप एन आई दैट। एंड आप फॉर द डिटेल्स यू कैन गो टू माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैंने सारे जो पढ़ा रहा हूँ, ऑल द PDF मटेरियल्स आई एम सेंडिंग इन द टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, आप सारे PDF भी देख सकते हैं वहीं पर आज टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच गिविंग मी पेशेंट हियर। आज के लिए बस इतने ही, बाद में बात करते हैं फिर नेक्स्ट ये लार्ज ग्रुप के लिए क्या टीचिंग एड्स होगा उसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।